डबल लाइन लेने के बाद आपको इसके नीचे हम्स की लाइन को क्रिएट करना है। हमने सिर्फ इसकी एक एक लाइन ही ड्रॉ करनी है। हमने इसके नीचे ले लिया है डॉट एंड देन हमने इसके नीचे इस तरह से और जो भी हमारी जगह बच रही है सिंपली, कल भी मैंने यही चीज़ बताई, ये हमने कर दिया फिल। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। इसके नीचे और हमने ये ले लिया हमारी डबल लाइन। हमने इसके नीचे ऐड करे हैं हम्स। ये हमने ले लिया हम्स एंड देन हमने इसके नीचे जो क्रिएट करना है वो कुछ इस तरह की होगा कि हमने इसके नीचे एक और लाइन ले लेनी है। हमने थोड़ा सा इसको गैप दे करके छोड़ना है, ठीक है। हमने इसके नीचे एक और लाइन ले ली है एंड देन हमने डबल लाइन क्रिएट करके इसके जो बीच में है वो हमने इसमें ट्रिपल लाइन ऐड करनी है, यानी कि 2 लाइन तो हमारी ये वाली हो गई। अब इसके बीच में हमें लाइन क्रिएट करनी है। और हमने इसके नीचे एक लाइन ले ली, ठीक है। अब हमने इसके बीच में एस शेप का बनाना है, ठीक है। ये म्यूजिकल होता है, देन हमने इस शेप में आप क्रिएट करोगे। एस शेप में और सी शेप में बॉर्डर डिज़ाइन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया। देन हमने थर्ड वाले को कैसे क्रिएट करना है, सिंपली हमने लाइन ले लेनी है और हमने यहाँ पर ली डबल लाइन, ठीक है। डबल लाइन लेने के बाद और हमने इसके नीचे एक और लाइन ले ली है। जो भी जगह दिख रही है सिंपली आप उसको फिल कर सकते हो। लाइन क्रिएट करने के बाद इसके नीचे एक और लाइन ले लेनी है। अब हमने देखिए इसमें थोड़ी सी गैप देना है, जैसे हमने ऊपर गैप दिया हुआ है। लाइन क्रिएट करके इस तरह से लानी है, देखिए इस तरह से लानी है। सिंपली आपको इस तरह से लाइन लेनी है। ये हमने लाइन ली, इस तरह से इसको नीचे की तरफ ले लिया, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि हमें यहाँ लोगों और आज वाली वीडियो भी आज ही मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉर्डर रेडी। देन हमने इसके नीचे एक लाइन क्रिएट करके हम इसको ऐड कर लेना है। एंड देन हमारा जो फोर्थ बॉर्डर होने वाला है, ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला रेडी हो गया। जो हमारा फोर्थ होगा वो इस टाइप का होगा कि हमने इस तरह से लाइन ले लेनी है और हमने ये ले ली सेकंड वाली लाइन और हमने इसके नीचे हम्स ऐड कर दिए हैं। सिंपली आपको इसके नीचे हम्स ऐड करके इस तरह का शेप लेना है। बहुत सी गर्ल्स ये नहीं बना पा रही थी, देखिए आपको हाफ सर्कल लेना है इसके ऊपर से, ठीक है। इस तरह से लेते हुए चले जाना है हाफ सर्कल और बाकी जो ऊपर जगह दिख रही है सिंपली हमने उसको फिल कर देना है। ये हमारी दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी जगह, हमने इसको फिल करते हुए चलना है। एक एक डॉट ही आएगी यहाँ पर। ये हमने इसको फिल कर दिया। आप चाहो तो बीच में नीचे लाइन क्रिएट करके भी इसको बना सकते हो, यानी कि हमने इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए लाइन क्रिएट करी और हमने यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया अपना सर्कल। अब देखिए हमारा ये जो सर्कल बन रहा है ये इसके बीच से जा रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा बना था ऐसे और जो नीचे वाला बन रहा है इसके बीच से बन रहा है, ठीक है। नीचे क्रिएट कर दी लाइन। अब हमारा फिफ्थ बॉर्डर हमने लाइन क्रिएट करनी है एंड डबल लाइन लेकर के हमने डबल लाइन ली है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे थर्ड लाइन ऐड होगी ये हमारी बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये हमने इसको बोल्ड कर लेना है और हमने इसके नीचे एक लाइन ऐड कर देनी है, ठीक है। और हमने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देना है, थोड़ी सी जगह देते हुए हमने लिया है और हमें इसके नीचे एक लाइन क्रिएट कर देनी है, ठीक है। हमारी डबल लाइन होगी। देखिए इसके बीच में जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। हमने इस तरह की एक लाइन ले ली, ठीक है। आप पता है इसको पहले अलग अलग पोर्शन में इस तरह से
आप लाइन क्रिएट करोगे, जो आप लाइन ले रहे हो वो आप साइज़ बाई साइज़ लोगे कि हमारा इतने साइज़ में ही बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लाइन ली और यहाँ पर हमने एक लाइन ली, ठीक है। सिंपली आपने फिर यहाँ पर एक लाइन लेनी है और यहाँ पर एक लाइन लेनी है, ठीक है। देख लीजिए भाई, फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक लाइन ली है और इसके नीचे एक लाइन ले ली और फिर हमने एक लाइन यहाँ पर ले लेनी है और इसके नीचे एक लाइन ले लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ली और इसके नीचे ली, फिर हमने यहाँ पे क्रिएट करके एक नीचे लाइन क्रिएट कर देंगे। इस तरह से आप एक बॉर्डर शेप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखिए सिंपली एक लाइन ली, इसके नीचे एक लाइन लेने के बाद आपने यहाँ पर एक लाइन को क्रिएट करना है वैसे ही, और आपको इसके नीचे एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। देखिए, हमने सीधे एक लाइन ली और हमने फिर इसके नीचे एक लाइन ले लेनी है और हमने यहाँ से एक लाइन ली और इसके नीचे एक लाइन ले ली। ये इस शेप में बन गया है। अब हमने दूसरा क्रिएट करना है। हमने लाइन ले ली है सिंपल सी और हमने इसको कर दिया बोल्ड। आप डबल लाइन करके इसको बोल्ड करिएगा, ठीक है। हमने इसको कर दिया बोल्ड और हमने इसके ऊपर एक लाइन ले लेनी है और हमने इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस देना है। अब आप इसको अलग अलग सर्कल यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद सिंपली आपको बीच से इसके हल्की हल्की सी इस तरह से लाइन लेनी है। एक शेप बता रही मैं आपको, इस तरह से लाइन ली और आपने इस तरह से लाइन ली। प्लस आइकन आपको लेकर के आपको यहाँ से एक पत्ती क्रिएट करनी है और आपने यहाँ करी एक पत्ती क्रिएट एंड देन यहाँ करने के बाद आपको इसके नीचे एक पत्तियाँ क्रिएट करनी है और इसके बराबर आपको एक एक पत्तियों को ऐड कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि आप प्लस आइकन बना करके कर सकते हो। सिंपली आप इस तरह से करिएगा कि हमने यहाँ पर एक ली, आप बिल्कुल हल्का सा प्लस आइकन क्रिएट कर सकते हो और हमने यहाँ पर एक ली, आप चाहो तो प्लस बना करके भी कर सकते हो। यानी कि हमने इस तरह से बनाया और हमने ये ऐड करी पत्ती अपनी और हमारी ये है और हमने इसके ऊपर एक एक पत्तियों को ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने प्लस आइकन को ले लेना है, वैसे ही हमने पत्तियों को ऐड करते हुए चले जाना है। देखिए, हमने इसको फिल करना है तो सिंपली आप लाइट भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने क्रिएट कर लिया अपने चारों बॉक्सेस में, ठीक है। अब सिंपली हमने इसको डार्क करना है। बाहर से आप इसकी लाइन क्रिएट करोगे एक एक, और जो भी जगह दिख रही है सिंपली आप उसको फिल करते हुए चले जाओगे। ये हैवी बॉर्डर है, ये यूज़ होता है ब्राइडल में। ये हमने क्रिएट कर लिया अपना और बीच में आपको इसके रख देनी है एक डॉट, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे को फिल करना है। ये हमने फिल कर दिया और हमने इसके बीच में एक डॉट ले लेनी है। इसको बनाने का बिल्कुल इजी तरीका है जो मैंने बताया अभी आपको। आप प्लस का आइकन लेकर के आप एक एक पत्ती ऐड करोगे और इसके ऊपर एक एक पत्तियों को ऐड कर दोगे, सिंपली आपकी बन जाएगी बॉर्डर डिज़ाइन। हमने बीच में एक डॉट ले लेनी है। अब बताइए, ये पांचों बॉर्डर हैं, ये सारे समझ में आ गए अच्छे से? फिर मैं आगे का बताऊँ। जहाँ पर आपको ये ज़्यादा दिखे तो वो पाकिस्तानी डिज़ाइन है और उसमें हमसे ज़्यादा यूज़ होता है और उसमें यही चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। जो हमारा ये कंगूरे टाइप है ना, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये कैसे क्रिएट करोगे मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया। आप एक लाइन हल्की सी ड्रॉ करिएगा, फिर आप उसी के पोर्शन में आप बड़े बड़े कंगूरे जैसे बनते हैं हमारे, उसको लेते हुए चली जाइएगा, बस ये आपका क्रिएट हो जाएगा। सिंपली हमने इसके नीचे से एक सिंपल सी लाइन लेनी है। हमने उसको देखो, ऊपर वाला हमारा जो था थोड़ा सा बोल्ड है और इसके नीचे हमने एक लाइट लाइन क्रिएट की हुई है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको इसके नीचे थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए लाइन को क्रिएट करना है। हमने लाइन क्रिएट कर ली है और हमने लाइन क्रिएट करने के बाद एक और लाइन क्रिएट करनी है। फिर पुनः हमें इसके नीचे हम्स को ऐड करना है। ये हमने इसके नीचे हम्स ऐड कर दिए हैं। हम्स ऐड करने के बाद सिंपली जो बीच का पोर्शन हमने खाली छोड़ा उसमें हमें लाइन को क्रिएट करना है, ठीक है। इस तरह से आप लाइन क्रिएट करोगे, थोड़ी थोड़ी सी जगह देकर
इसको लेने के बाद सिंपली आपको डॉट ऐड करना है। ये हमने डॉट ली और हमने एक यहाँ डॉट ली, सिंपली अब इसके बीच में लेनी है। इस तरह से आपको पूरे में इसमें डॉट ऐड करते हुए चले जाना है। डॉट से लेकर के इसको पूरा फिल करना है, ठीक है। ये हमने कर दिया है इसको डॉट से पूरा फिल। ऐड करते हुए चले जाना है। स्पाइरल लिया हमने और हम इसको ऐड किया है। ये हमने लिया स्पाइरल एंड देन हम इसको ऐड करते हुए चले जाना है। ठीक है, अब देखिए हमने ये क्रिएट कर लिया है। सिंपली अब आपको क्या करना है, इसके नीचे लीव्स ऐड करनी है, ठीक है। लीव्स ऐड करनी है, कैसे करोगे आप, एक डॉट लो और एक डॉट आपने यहाँ ली और एक डॉट आपने ऊपर ले ली, ठीक है। सिंपली आपको इसको नीचे की तरफ लेकर के जाना है। बन गई आपकी लीव्स एकदम सिंपल वे में, इजी वे में मैंने समझा दी है कि लीव्स आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरे में करनी है। ये हमने ली डॉट यहाँ पर और यहाँ पर, हमने इसको नीचे की तरफ लेकर के जाना है। ये हमारी क्रिएट हो गई लीव। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी लीव। इजी जो तरीका है वो यही है कि आप डबल डॉट रखो और इसके ऊपर एक डॉट रखो। कोन की हेल्प से इसको नीचे लेकर के जाना, ठीक है। और जो इसके ऊपर का जो पोर्शन निकला हुआ होता है वो कोन की हेल्प से आपको थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल निकाल देना, ठीक है। इससे आपकी जो लीव्स होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हो गई हमारी क्रिएट और ये वाला बॉर्डर भी रेडी हो गया। अब सिंपली हमने इसके नीचे वाले बॉर्डर को क्रिएट करना है। तो हमारा यहाँ पर हमने लाइन ले ली अपनी, ठीक है। अब देखिए हमने इसके बीच में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए पूरे में लाइन को क्रिएट करना है। अब मैं आप लोगों को इसी चीज़ में डबल बॉर्डर बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि यही डिज़ाइन है, आपको डबल चीज़ में बता दूंगी। पूरे में पहले तो इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है। मेरा मोबाइल आप एकदम लाइटली करोगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, अच्छी आएगी, ठीक है। ये हमने पूरे में लाइन क्रिएट करी है। पहले हमने डबल लाइन लेकर के इसके बीच में थोड़ा सा गैप देकर के हमने पूरी लाइन क्रिएट करी, ठीक है। अब लाइन क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको देखिए, हमारी जो एक लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है, हमने इसके बीच को फिल कर देना है और हमने एक छोड़ देना है गैप और हमने इसके बीच को कर दिया फिल। अगर आप लाइन क्रिएट करके यही चीज़ कर रहे हो तो देखिए आपकी मेहंदी जो है ना वो फैलेगी भी नहीं और अच्छे से आएगी, ठीक है। आप लाइन क्रिएट करके इसको फिल कर सकते हो। सिंपली देखिए आप इस तरह से करोगे। एक मिनट रुकिए, मैं ठीक करती हूँ। हमारा हो गया ये। अब दूसरा जो हमारा होने वाला वो हमने इस तरह से स्पाइरल ले लेना इसी के अंदर, ठीक है। हमने इस तरह डॉट रख रहे हो आप, इस तरह से आपको एक लाइन लेनी है, ठीक है। आप इस तरह से और इस तरह से लाइन ली हमने, एक बीच से लाइन हमने ले ली है। आपने ट्रिपल लाइन क्रिएट कर ली और आपने इसके ऊपर से एक लाइन ले लेनी है, इसके ऊपर से हमने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। समझ लिया आपने, बीच से एक डॉट रखी छोटी सी, ठीक है। बीच से एक डॉट रखने के बाद आपको इस तरह से लाइन लेनी कि हमने यहाँ पर एक लाइन ली, यहाँ पर एक, और इसके अपोजिट दो लाइन ले लेनी है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पत्तियाँ इसमें ऐड होंगी वो इस तरह से होंगी। ये हमारी पत्ती एक क्रिएट हो गई। सिंपली हमें यहाँ से दूसरी वाली को क्रिएट करना है। अभी हम बिल्कुल लाइट बना रहे हैं, जब हम शेडिंग दे देंगे फिर हम इसको बाद में डार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्रिएट हो गई, हमारी दो पत्तियाँ ऑलमोस्ट बन चुकी है। फिर हमने थर्ड वाली को क्रिएट करना है। यहाँ से हमारी ये थर्ड वाली क्रिएट हो गई। फिर जो ये हमारी फोर्थ वाली लाइन बनी है ना, हमने यहाँ से हमने बीच में डॉट रखी थी हल्की सी, यहाँ से हमने एक लाइन को लेकर के जाना ऊपर की तरफ। इस तरह से हिबिस्कस के जो ऊपर निकला होता है ना, लाइन क्रिएट हुई होती है, हमने इस तरह से एक लाइन लेकर के जानी और हमने ये डबल लाइन ले लेनी है। आपको बिल्कुल लाइटली करना है और हमने यहाँ पर डॉट ऐड करने हैं। ये डॉट हमने बिग ऐड करी, हमने एकदम स्मॉल लेकर के इसके ऊपर की तरफ चले जाना है, ठीक है। ये हम चले गए ऊपर की तरफ और जो हमारी फिफ्थ वाली पत्ती होगी वो हमारी आधी ये बन जाएगी और जो जगह हमारी बच रही आधी ये बन जाएगी, ठीक है। देख लीजिए हमारी फिफ्थ वाली पत्ती हमारी आधी बन गई है ऊपर की तरफ से ये और आधी ये। अब हमने इसमें शेडिंग कैसे देनी है, ऊपर की तरफ से नीचे की ओर लेकर के जाना। अपनी शेडिंग को बिल्कुल लाइटली क्रिएट करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना होता है। हमने ये कर ली है शेडिंग और देखिए इसके नीचे की शेडिंग इस तरह से होगी ये, ठीक है।
वैसे ही आपको पूरे हिबिस्कस में शेडिंग देनी है। एकदम हल्की हल्की सी आपको शेडिंग पूरे में देनी है। जैसे लाइन क्रिएट होती है बिल्कुल हल्की हल्की सी, इसी तरह से आपको शेडिंग पूरे में देनी है। यानी कि जैसे लाइन आप क्रिएट करते चले जाते हो उसी तरह से आपको पूरे में शेडिंग देनी है। और हमने ये नीचे से ले लिया है एकदम हल्की हल्की सी। अब हमें वहाँ पे जगह देखिए ज़्यादा नहीं बची, तो हमें ज़्यादा बिल्कुल वहाँ पे गिचर पचर नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ जो पोर्शन दिख रहा है इस तरह से ले लेना है, चांद वाला शेप ले लेना है। एंड देन हमने इसको कर देना है डार्क। ये हमने कर दिया है इसको डार्क। ये हमारा हिबिस्कस रेडी होने वाला है। सिंपली बहुत इजी वे में आपको बताया कि आप एक डॉट रख के 5 लाइन क्रिएट करोगे, आपका हिबिस्कस रेडी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल